अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 14 अगस्त बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। चोर चोरी के बाद घर में ही सो गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक अजीब गरीब वाक़या पेश आया, जहां गांजे के नशे में धुत एक चोर चोरी करने के बाद घर में ही सो गया। जराये के मुताबिक 18 साल नौजवान कल रात वादी मुस्तफा इलाके के एक मकान में चोरी की गर्ज से दाखिल हुआ। इसने मकान में दाखिल होकर सेलफोन और जेवरात चोरी कर लिए, लेकिन वो इस कदर नशे में धुत था कि वो बाहर नहीं निकल सका और फर्श में ही सो गया। लिहाजा घर के मालिकीन जब घर वापस हुए तो ये देखकर हैरान ज़दा रह गए कि अलमारियां खुली हुई है, जबकि चोर भी उसी जगह पर ही सो रहा था और इसके जेब में जेवरात भी थे। इसकी वीडियो बनाकर फौरी तौर पर इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि मुस्कुरा नौजवान ये कहते हुए माफी मांग रहा है कि इसे खुद नहीं मालूम कि इसने नशे की हालत में क्या हरकत की है। लिहाजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के फर्जी पैगामात और कॉल्स, चौकसी पर जोर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सी सुदर्शन रेड्डी ने राय दहिंदों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम पर भेजे जाने वाले उन फर्जी पैगामात और कॉल्स के बारे में खबरदार किया है, जिनके जरिए इनकी शख्सी और बैंकिंग तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जुमेरात को जारी करदा एक सरकारी बयान के मुताबिक राय दहिंदों को ये दावे करते हुए फर्जी पैगामात भेजे जा रहे हैं कि इनके इलेक्शन कार्ड्स और इमिग्रेशन फॉर्म्स की तफसीलात आपस में नहीं मिलती है और इनके फॉर्म मुस्तरद कर दिए गए हैं। लिहाजा इन पैगामात में वसूल करनेवान से कहा जाता है कि वो दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर फॉर्म दोबारा भरने के लिए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करें। इतलात के मुताबिक धोखेबाज राय दहिंदों से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए 5 रुपए अदा करने को कह रहे हैं और इनसे इंतहाई हसास बैंकिंग मालूमात तलब कर रहे हैं। इनमें लॉगिन की तफसीलात, पासवर्ड, CVV नंबर्स और ATM पिन शामिल है। लिहाजा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वाज़ेह किया कि न तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, न चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना ऐसा कोई पैगाम भेजते हैं और न ही राय दहिंदों से बैंकिंग तफसीलात या अदायगी का मुतालबा करते हैं। इन्होंने राय दहिंदों को चौकस रहने और ऐसे धोखे वाले पैगामात या कॉल्स का जवाब न देने का मशवरा दिया है। इन्होंने हिदायत की है कि ऐसे पैगामात या कॉल्स मौसूल होने की सूरत में फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रेवेन्यू इंस्पेक्टर गिरफ्तार। हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए एक मुतासरा खातून से 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रेवेन्यू इंस्पेक्टर राहुल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इतलात के मुताबिक ये कार्रवाई ACP DGP की निगरानी में अंजाम दी गई। राहुल मुबैना तौर पर खातून से 30,000 रुपए रिश्वत कबूल कर रहा था। इसी दौरान ACP हुक्काम ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जब्त शुदा गाड़ियों के हिराज करने महकमे पुलिस का फैसला। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से जब्त शुदा गाड़ियों के हिराज का फैसला किया गया है। लिहाजा पुलिस कमिश्नर दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक महकमे पुलिस के पास मुख्तलिफ इक़साम और मुख्तलिफ कंपनियों के तकरीबन 2193 लावारिस और गैर दावतशुदा गाड़ियाँ मौजूद हैं। हैदराबाद पुलिस एक्ट 2004 की दफा 7 और हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट की दफा 40 के तहत हासिल इख्तियारात के मुताबिक इन गाड़ियों को हिराज के जरिए फरोख्त करने की तजवीज़ है। अगर किसी शख्स को इन गाड़ियों में से किसी के बारे में कोई एतराज हो या इनमें से किसी भी गाड़ी पर अपनी मिल्कियत का हक हो तो हैदराबाद सिटी के कमिश्नर पुलिस इंटीग्रेट कमांड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल से रुजू होकर दरख्वास्त करते हुए अपनी गाड़ी पर दावा कर सकते हैं। हाजिर दावा ऐलान की तारीख से 6 महीने के अंदर पेश करना होगा, जबकि मुकर्रर मुद्दत के अंदर दावा पेश न करने की सूरत में मुतल्लिका गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाएगा। तेज रफ्तार कार तालाब में गिर पड़ी। शहर के इलाके जलपल्ली में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर तालाब में गिर पड़ी। लिहाजा मुकामी अफराद ने झाड़ियों में कार को देखकर पुलिस को इत्तला दी, जबकि यह हादसा ऑक्सीजन प्लांट के करीब पेश आया। लिहाजा पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, लेकिन कार में कोई मौजूद नहीं था। शोबा किया जाता है कि शायद हादसे के बाद कार सवार किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया, ताहम फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका, जबकि मुतल्लिका पुलिस की जानिब से मज़ीद तहकीकात जारी है। कांग्रेस के बगैर मुल्क में सेकुलर तबकात का कोई मुस्तकबिल नहीं, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा अज़्म। माइनॉरिटी एक्सीलेंस समिट से चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का खिताब। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि बाद सियासी जमातें अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ात को रोकने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया है और इनकी हुकूमत इस पर अमलावरी को यकीनी बना रही है, जबकि बाद जमातें इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत में अक़लियती नौजवानों को मुनासिब मुकाम दिया गया, जिन्होंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मुलाजमतें हासिल की। इसके अलावा अक़लियती तबके के एक शख्स को पब्लिक सर्विस कमीशन में रुकन बनाया गया। वाज़िर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कमराबीम आदिवासी भवन बंजारा हिल्स से मुनक़दा माइनॉरिटीज़ एक्सीलेंस समिट के मौके पर अक़लियती टॉपर्स तलबा को तहनीत पेश की, जिन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेस में नुमाया मुज़ाहरा किया था।
निजाम कॉलेज के तलबा का प्रिंसिपल के दफ्तर पर एहतजाज। हॉस्टल ना अलॉट करने पर बरहमी, मसले की फौरी यकसुई का मुतालबा। निजाम कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले तलबा ने कल प्रिंसिपल कॉलेज के दफ्तर के रूबरू एहतजाज करते हुए इन्हें रिहाइश फराहम न किए जाने पर शदीद एहतजाज किया। लिहाजा निजाम कॉलेज में दाखिला हासिल करने वाले तलबा जो कि हॉस्टल में क़याम के लिए अहल हैं, इन्हें तालीमी साल के आगाज के बावजूद हॉस्टल न अलॉट किए जाने के खिलाफ एहतजाज करते हुए प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कॉलेज इंतजामिया ने पुलिस तलब करते हुए एहतजाजी तलबा को प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल होने से रोक दिया। बताया जाता है कि निजाम कॉलेज के तलबा जो हॉस्टल की सहूलत के साथ दाखिला हासिल करने में कामयाब हुए हैं, इन्हें अभी तक हॉस्टल फराहम न किए जाने के नतीजे से शदीद परेशान हैं। जबकि कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक हॉस्टल की सहूलत के लिए ज़ायद 10,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इंतजामिया इन दरख्वास्तों की जांच कर रहा है ताकि इन दरख्वास्तों में मुस्तहिक तलबा को हॉस्टल की फराहमी के इक़दाम किए जा सकें। RDC में तक़रात के तरीक़ेकार के खिलाफ उम्मीदवारों का एहतजाज। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की मुदाखलत की मज़म्मत। तेलंगाना RDC के तक़रात के अमल में पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की मुदाखलत के खिलाफ RDC इम्तहानात के उम्मीदवारों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। लिहाजा तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों ने चलो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम के तहत एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। उम्मीदवारों का कहना था कि RDC में इंटर्नशिप ट्रेनिंग की तकमील करने वाले उम्मीदवारों को रोजगार दिया जाना चाहिए। उम्मीदवारों ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवारों को हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। उम्मीदवारों का मुतालबा है कि RDC में तख़रात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के बजाय RDC इंतजामिया को करनी चाहिए। शहर में आइंदा 3 दिन तक बारिश का इम्कान नहीं। शहर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के शुमाल मगरबी अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सेंट्रल और जनूबी तेलंगाना में बारिश के कम इम्कानात हैं। जबकि खांगी माहिरीन के मुताबिक शहर के अलावा बास अजला में बूंदाबांदी का इम्कान है, लेकिन किसी भी इलाके में मूसलाधार बारिश के इम्कानात नहीं हैं। कमिश्नर हेड्रा रंगनाथ को हाईकोर्ट की तौहीन अदालत नोटिस। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेडचल मलकजगिरी जिले के RK पुरम में खांगी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कंपाउंड वॉल की इंहदामी पर हेड्रा की सर्जिश की है। कलेक्टर मलकजगिरी की हिदायत के बगैर अरखवायत की खिलाफ वर्जी करते हुए हेड्रा हुक्काम ने कंपाउंड वॉल मुनद्दम कर दी, जिस पर अदालत ने कमिश्नर हेड्रा रंगनाथ के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस जारी की है। SIR मुहिम। तेलंगाना में 60 लाख राय दहिंदों को नोटिस की वसूली का इम्कान। हैदराबाद में 5 लाख इमिग्रेशन फॉर्म्स में गलतियां, अवाम को जरूरी दस्तावेजात पेश करना होगा। तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी की SIR मुहिम के तहत इमिग्रेशन फॉर्म्स के अदखाल का मरहला मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक रियासत भर में तकरीबन 60,50,000 राय दहिंदों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी करने का इम्कान है, जिनकी तफसीलात में खामियां पाई गई थी। लिहाजा ऐसे अफराद जिनके नाम 2002 की फहरिस्त में शामिल नहीं है, इन्हें नोटिस की वसूली के बाद जरूरी दस्तावेजात पेश करने होंगे। वाज़ेह फॉर्म्स की जांच के दौरान जो खामियां पाई जाएंगी, इनके एतबार से नोटिस जारी की जाएंगी। फिलहाल फहरिस्त राय दहिंदगान का मसौदा 17 अगस्त को जारी किया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़्क़द करेगा। बताया जाता है कि बाज़ अज़ला में हर 4 राहिंदों में से एक की तफसीलात में गलतियां पाई गई हैं, जबकि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकजगिरी अज़ला के 26 असेंबली हल्क़ाजात में तकरीबन 12 लाख राय दहिंदों को नोटिस मिल सकती है। इसके अलावा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्ना ने बताया कि नोटिस की वसूली के बाद अवाम को जरूरी दस्तावेजात के साथ अपने नामों की मौजूदगी को यकीनी बनाना होगा। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद में 6 से लेकर 7 लाख अफराद की तफसीलात में खामियों की निशानदही की गई है और सबसे ज्यादा फॉर्म्स जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो सिकंदराबाद कंटीमेंटल असेंबली हल्के के हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 66,450 रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना में 21% वोट फंस होने का चीफ मिनिस्टर को खदशा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन को खबरदार किया है कि SIR अमल के दौरान रियासत में तकरीबन 21% वोट निकाले जा सकते हैं। इन्होंने कहा है कि वोटों के नाम हफ्स होने से बचाने की जिम्मेदारी निभाने में कोताही करने वाले अरकान पार्लिमान, अरकान असेंबली और बूथ सतह पर मुकर्रर करदा जिम्मेदारान इनको जवाबदेह ठहराया जाएगा। वाज़ेह जुमेरात को सीनियर कायदीन के साथ एक जूम इजलास तलब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने अजला के इंचार्ज वज़ीरा को हिदायत दी कि वो अपने अपने जिले में फौरी अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुखन्ना समेत हल्के के इंचार्जों के साथ इजलास मुनक़्क़द करें और दरपेश मसाइल की निशानदही करके इनका हल निकालें। फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के खिलाफ बीजेपी की शिकायत को इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी की शिकायत पर तेलंगाना में SIR मुहिम के तहत फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट को कबूल न करने का फैसला किया है। लिहाजा बीजेपी की जानिब से इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए शिकायत की गई थी। फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के जरिए गैर मिजाज राही दहिंदों को फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत की जानिब से जारी कुर्दा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के जरिए गैर कानूनी वोट बैंक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। लिहाजा बीजेपी पार्टी ने नामों की शमूलियत और इखराज के लिए पहले से तय
शुदा तरीक़ेकार और दस्तावेजात में किसी भी इजाफे की मुखालिफत की है। वज़ीर कांग्रेस हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने अवाम की सहूलत के लिए 20 से मराकज़ से फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया था। इसके बाद अब तक तकरीबन 6 लाख अफराद ने सर्टिफिकेट हासिल किया। लेकिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी है कि फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट एसआईआर मुहिम के लिए काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से लाखों की तादाद में ऐसे अफराद को दुश्वारियां हो सकती हैं जिनके नाम 2002 की फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। रेवंत रेड्डी का बैरूनी दौरा 2 ममालिक तक महदूद। बरतानिया और अमेरिका का 30 अगस्त तक दौरा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे के शेड्यूल में सिर्फ 2 ममालिक का दौरा शामिल रह सकता है और चीन और जर्मनी के प्रोग्राम को मनसूख किए जाने की इत्तला है। बाविसी जराये के मुताबिक 19 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक रेवंत रेड्डी बरतानिया और अमेरिका का दौरा करेंगे। वज़ीर इब्तिदाई मरहले में 19 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक 4 ममालिक का दौरे का मसौबंदी की गई थी। बताया जाता है कि सितंबर के पहले हफ्ते में कानून साज असेंबली और काउंसिल मानसून सेशन के आगाज के पेश नजर चीफ मिनिस्टर ने बैरून दौरे के प्रोग्राम को 2 ममालिक तक महदूद कर दिया है। लिहाजा बरतानिया और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को तेलंगाना में कैंपस कायम करने की दावत के अलावा रेवंत रेड्डी सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे। तमाम असेंबली हल्कों में सिलाई मशीनें मुफ्त तकसीम की जाएंगी। ऑनलाइन दरखास्तों का अमल 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जारी रहेगा। पूनम प्रभाकर ने कहा। वजीर बीसी वेलफेयर व ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत खुद रोजगार और माली बाख्तियारी को फरोग देने के लिए तमाम 119 असेंबली हल्कों में तरबियत याफ्ता खातिन में तकरीबन 1,19,000 सिलाई मशीनें मुफ्त तकसीम करेंगी। लिहाजा सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि 100% सब्सिडी स्कीम के तहत पहले मरहले में हर हल्के में 1000 सिलाई मशीनें तकसीम की जाएंगी। एक अंदाजे के मुताबिक हर एक यूनिट की कीमत तकरीबन 12,000 रुपए है। वाज़ेह ऑनलाइन दरखास्तों का अमल 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जारी रहेगा। मजीद इन्होंने कहा है कि इस स्कीम का मकसद खासतौर पर पसमानदा तबकात और दीगर कमजोर तबकात के खवातीन की मदद करना है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि हुकूमत ये प्रोग्राम इसलिए नाफिज कर रही है ताकि खवातीन अपने घरों से रोजी कमा सकें और अपने खानदानों की कफालत कर सकें। चूँकि अहले इस्तिफादा कुनगान की तादाद ज्यादा है, इसलिए मशीनों की तकसीम का अमल मरहलेवार में शुरू किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने यकीन दहानी कराई है कि इंतखाब का अमल शफाफ तरीके से और मुखर्रर रहनुमा खतूत के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा ताकि बदउनवानी की कोई गुंजाइश न रहे। गरीबों और खवातीन की बहबूद के लिए कई इकदाम। कुकटपल्ली में इंदिरा हाउसिंग टावर्स का संग बुनियाद। चीफ मिनिस्टर की तकरीर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कुकटपल्ली असेंबली हल्के को मिसाली अंदाज में तरक्की दी जाएंगी और अवाम को दरकार तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत पूरी तरीके से संजीदा है। इन्होंने कहा है कि शहरी इलाकों की गरीब अवाम के अपने घर के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हुकूमत ने इंदिरा हाउसिंग टावर्स मंसूबे का आगाज किया है। कुकटपल्ली में इंदिरा हाउसिंग टावर्स की संग बुनियाद की तकरीर से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जब वो रुकने पार्लियामेंट के तौर पर इंतखाब लड़ रहे थे तो कुकटपल्ली की अवाम ने इन्हें आशीर्वाद देकर गली से लेकर दिल्ली तक पहुंचाया। मजीद इन्होंने कहा है कि साबिक हुकूमत के दौर में फंड्स मंजूर न होने की वजह से अवाम की तौक़ात के मुताबिक तरक्की काम नहीं करवा सके। अहम अब कुकटपल्ली की तरक्की के लिए तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में हुकूमत गरीबों और खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है, जिसमें 3 करोड़ 28 लाख अफराद को बारीक चावल, गरीब खानदानों को 200 यूनिट मुफ्त बिरखी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम किया जा रहा है। जबकि खवातीन की विखार में इजाफा करने के लिए इंदिरा साड़े तकसीम की गई और आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है। तेलंगाना में 1 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का कल से आगाज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 15 अगस्त को संगारेड्डी में स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का आगाज करेंगे। वाज़ीर रियासत के तमाम अजला में हुकूमत ने 1 करोड़ 6 लाख राशन कार्ड स्मार्ट तकसीम करने का फैसला किया है। इसके अलावा वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को संगारेड्डी में चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम के वसीतर इंतजाम की हिदायत दी, जबकि कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी की निगरानी में इंतजाम किए जा रहे हैं और तोख्तु की जा रही है कि 1 लाख से ज्यादा अफराद जलसे आम में शिरकत करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि संगारेड्डी में चीफ मिनिस्टर के हाथों स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम के फौरी बाद तमाम 33 अजला में अवामी नुमाइंदों के जरिए स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का आगाज होगा। फिलहाल तेलंगाना में 1.6 करोड़ राशन कार्ड के तहत इस्तेफादा कुनगान की तादाद 3.43 करोड़ है और हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड में मौजूद इस्तेफादा कुनगान को फीकस 6 किलो बारीक चावल हर माह सरबराह किया जा रहा है। बैरिस्टर अवैसी हापुर अदालत में पेश। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद साल 2022 फायरिंग के एक केस के सिलसिले में अपने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए हापुर की एक अदालत में पेश हुए। वाज़ेह दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे पर बैरिस्टर अवैसी के काफिले पर साल 2022 में फायरिंग की गई थी। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनीत भटनागर ने बताया कि रुकने पार्लियामेंट की पेशी के पेश नजर हापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते और आसपास के इलाकों में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं।
योम आज़ादी पर परचम के एहतराम का ख्याल रखें, फ्लाई कोड पर सख्ती से अमल दरामद की अपील। योम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम के एहतराम और विखार को बरकरार रखने के लिए फ्लाई कोड ऑफ इंडिया 2002, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 की पाबंदी पर जोर दिया गया है। वाज़ेह कौमी परचम को जमीन या पानी से छूने, फटने या गंदे होने की हालत में बेहरमती के साथ इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाना चाहिए। लिहाजा इस्तेमाल शुदा या खराब परचम को भी इसकी विखार के मुताबिक मुनासिब तरीके से तल्फ करने की हिदायत है। लद्दाख में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला, 4 घंटे बाद 4.3 शिद्दत का दूसरा झटका। लद्दाख के ले इलाके में जुमेरात की सुबह 5.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर फार्माकोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 6:05 पर 10 किलोमीटर गहराई में आया और मरकज लिया के करीब था। वाज़ेह तकरीबन 4 घंटे बाद 4.3 शिद्दत का एक और ज़लज़ला भी रिकॉर्ड किया गया। बड़ी तौर पर जानी या बड़ी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, लेकिन हुकाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।